जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मंगला गौरी व्रत की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, पूजा की चौकी जो है ना बुधवार को उठाएंगे, अगले दिन। तो सबसे पहले जो है ना माता से हम क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा, और हमेशा सूक्ष्म रूप में आप हमारे साथ रहना। तो और इतना बोलकर उसके बाद जो है ना सबसे पहले कलश हिलाना है। उसके बाद पूजा की चौकी, उसके बाद पूजा की चौकी पर जो प्रसाद वगैरह जो चढ़ाए हैं वो उठाकर पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और कलश के ऊपर जो नारियल है, वो नारियल देखिए, मंगला गौरी व्रत सावन में इस बार 4 पड़ रहा है, तो वही नारियल जो कलश के ऊपर जो नारियल है, आप अगली बार जो पूजा की चौकी लगाइएगा, पूजा कीजिएगा अगले मंगलवार को, तो फिर से ये नारियल आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जल का छिड़काव करके फिर से आप जो है ना पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं यही नारियल आप चाहे तो। और अगर आप चाहे कि हाँ नया दूसरा लगाएंगे तो आप दूसरा लगा सकते हैं। तो इसे आप पूरा परिवार प्रसाद के स्वरूप फोड़कर और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, जो पूर्ण पात्र चावल रखे हैं भर के कलश के ऊपर, वो उसका खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और जो कलश में जो जल है पूरा घर में छिड़क दीजिएगा। और कलश में जो हमने 5 चीज़ें डाले थे, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का, तो सुपारी, सिक्का, गांठ वाली हल्दी आप फिर जब दोबारा मतलब कलश स्थापन कीजिएगा, अगला बार जो व्रत कीजिएगा मंगला गौरी का, तो उसमें आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मंगला गौरी व्रत मंगलवार को, सावन माह में मंगलवार के दिन मंगला गौरी माता का व्रत रखा जाता है और पूजन किया जाता है। गौरी माता का व्रत किया जाता है इसमें। तो आप जो है ना, जैसे कि आप अगला बार फिर मंगलवार का जो व्रत कीजिएगा ना, उसमें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। जल को पूरे घर में छिड़क के जो बच जाए उसे पैर में डाल दीजिएगा और चावल का खीर बना के पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो मंगला गौरी व्रत में जो सुहाग की सामग्री वगैरह भी जो चढ़ाए हैं, वो सुहाग की सामग्री देखिए, आप जो है ना आप चाहे तो फिर यही सामग्री अगले बार फिर आप माता को चढ़ा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो जैसे कि आप चाहे कि हाँ दूसरा चढ़ाना चाहेंगे तो दूसरा चढ़ा सकते हैं। और जो दीपक है, जो धातु का दीपक अगर आप पूजा में रखे हैं तो उसे साफ कर लीजिएगा अच्छे से, फिर इस्तेमाल कर लीजिएगा। पूजा में जो दक्षिणा रखे हैं उसे आप इकट्ठा करते जाइएगा, और लास्ट में जब उद्यापन कीजिएगा तो उसमें उस दिन जो है ना आप दान कर दीजिएगा किसी सुहागन को, मतलब पंडितान ब्राह्मण को सुहाग की सामग्री वगैरह देकर दान कर दीजिएगा। लास्ट वाले दिन जब लास्ट मंगलवार आ जाएगा, उद्यापन जब कीजिएगा आप, तो सुहाग की सामग्री आप यही सुहाग की सामग्री आप चाहे तो अगली बार पूजा में फिर से रख सकते हैं, और नहीं तो आप जो है ना ये सुहाग की सामग्री आप कुछ दान कर दीजिएगा, और आप जो है ना आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली बार आप फिर चाहे तो आप दूसरा फिर रख सकते हैं सुहाग की सामग्री। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। पुष्प वगैरह जो भी चढ़ाए हैं वो विसर्जन कर लीजिएगा। जनेऊ जो भोलेनाथ को चढ़ाएं, अगर कोई पहनने वाला हो तो पहन लेगा, नहीं तो आप विसर्जन कर लीजिएगा। विसर्जन आप जल में भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आपको पूजा की चौकी बुधवार को उठानी है। मंगलवार के दिन पूजा किया जाता है और अगले दिन बुधवार के दिन उठाया जाता है। माता को जो चुनरी चढ़ाएं वो चुनरी वैसे ही रहने देंगे, माता को चढ़ाया हुआ। अगले बार फिर यही चुनरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो बार बार जैसे कि आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जल का सिर्फ छिड़काव कर लीजिएगा, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव कर लीजिएगा। और जो सिलबट्टा पूजा में रखे हैं, अगर आप आटा का बनाए हैं तो उसे आप जो है ना पक्षियों को चुगा दीजिएगा छोटा छोटा करके, या फिर मछली को भी दे सकते हैं। और या तो फिर आप ये सिलबट्टा पत्थर वाला है तो उसे आप फिर से पूजा कर लीजिएगा, फिर से आप किचन में रख लीजिएगा, और आप फिर जो है ना पूजा कर सकते हैं मंगलवार को फिर से। और पूजा की चौकी फिर जो आसन बिछाएं उसे अच्छे से साफ करके रख लीजिएगा। आप फिर अगले बार जो मंगलवार का व्रत कीजिएगा, मंगला गौरी व्रत जो कीजिएगा, उसमें फिर से वही आसन आप बिछा लीजिएगा।
तो इस तरह से जो है ना पूजा की चौकी बिल्कुल सरल विधि से आप उठाइएगा फ्रेंड्स। और जो है ना पूजा में चढ़ाए गए सामग्री में आप जैसे नारियल हुआ, सुहाग की सामग्री हुआ, और कलश में जो 3 चीज़ें, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का, और पूजा की चौकी पर जो आसन बिछाइए, सब चीज़ जो है ना आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। जल का छिड़काव करके पूजा की चौकी पर जो आसन है उसे भी आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स।